वेलकम बैक गाइस। आज है हमारा दूसरा दिन 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज का और आज डेट है 26 नवंबर। हम लोग रिकमेंड करने वाले डिफेंस सेक्टर का स्टॉक आपने पीछे देख ही लिया होगा। ज़्यादा एडिटिंग थंबनेलिंग वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना सिंपल वे में जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बीएल हमें क्यों अच्छा लगता है? अगर आप लोगों ने देखा होगा डिफेंस स्टॉक ऊपर से 30 से 40% करेक्ट हो गए, चाहे वो एचएएल हो, पारस डिफेंस हो या फिर बात हो बीएल की। अब अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियली या फिर नंबर्स की बात करें, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, इवन दो मैं पर्सनल भी होल्ड कर रहा था। अब कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो ये बोलते हैं कि आपको उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना है, तो हमने हमारा पोजीशन कुछ टाइम पहले एग्जिट किया। तो हम लोग आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। हमने प्रीमियम मेंबर्स को भी हमने रिकमेंड किया। अब उनको जो हमने रिकमेंडेशन दी है वो थोड़ी सी नीचे की दी है। हमने दिए 280 टू 85 के अराउंड हमने उनको एंट्री दी है। अभी फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 297। तो आपको करना है क्या? आपको करना है दो टुकड़ों में बाय करना है स्टॉक को। सबसे पहले आपको जो 297 चल रहा है इसके आसपास अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाता है या फिर थोड़ा सा अगर हमें क्लोजिंग नीचे कल की ओपनिंग नीचे मिल जाती है तो वहां पर आप लोग बाय कर सकते हो। ये जो लेवल है हमारा 397 का, सॉरी 297 का, यहाँ पर बाइंग कीजिए। और दूसरा आप बाइंग लगाइए 280 के आसपास का, जहाँ पर हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को या फिर हमने हमारे लाइव ट्रेडिंग वाले मेंबर्स को रिकमेंड करके रखा हुआ है। टारगेट्स कहाँ रहेंगे? ऊपर में 326 का, 340 का, जो ऑल टाइम है। हो सकता है वापस से डिफेंस स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास जाए, चाहे वो एचएएल हो, चाहे पारस हो, चाहे ये हो, लेकिन हमें तीनों में से ये बैट ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है इजीली और क्विक मूवमेंट आता है, तो वो चीज़ एक बेनिफिशियल है। ब्रेकआउट एरिया इसका, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये ब्रेकआउट आता है। अगर 302 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक और तेजी से भागना शुरू कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के नंबर्स, फाइनेंशियल्स, या फिर जो चीज़ हम हमेशा टेक्निकल तो देखते ही, उसके साथ साथ में फंडामेंटल। कंपनी बहुत बड़ी है। मार्केट कैप आप देख सकते हो 2,17,758 करोड़ का मार्केट कैप है। 47.9 के पी पर स्टॉक मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पी मल्टीपल्स ज़्यादा है लेकिन ठीक है, चलेगा। करंट मार्केट प्राइस 98। ठीक है। अब बाकी चीज़ें हम लोग डिविडेंड पेइंग कंपनी, अगर आप कैश में स्टॉक उठाते हो तो एक डिविडेंड भी मिलता रहेगा। मतलब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, जैसे हमारे पहचान में भी हैं, मेरे ऑफिस में भी एक दो बंदे हैं, तो वो लोग ये काम करते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रहते हैं, ले लेते हैं। भाई डिविडेंड तो आ ही रहा है। जैसे आज आईआरएफसी का इंटरिम डिविडेंड उनको कुछ आया, तो वो ये डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए ये बेनिफिट रहता है कि स्टॉक्स आपके वहीं पड़े। सपोज आपने आज 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक खरीद लिया, वो भले 20 लाख हो जाए, आप नहीं बेच रहे हो तो वो 20 लाख लिक्विडेट नहीं हुए, लेकिन उसमें से कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 15,000, एक जब बड़े अमाउंट की मैं बात करूं तो आपको डिविडेंड आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो आपके बैंक में आ रहा है। स्टॉक वैसा का वैसा ही पड़ा। नहीं तो क्या होता है, जब भी कुछ पैसा निकालना हो तो आप स्टॉक बेच करके पैसा निकालते तो वो एक हेडेक खत्म हो जाती है। अब इसके साथ साथ में हम लोग बात करें, इसके बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, वो तो ठीक है, छोड़ देते हैं। हमें मेजोरिटी क्या देखनी है, स्टॉक चला कहाँ से। आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो ये स्टॉक चला हुआ है ये वाले जोन से, 180 190 का ये जो एरिया था ना, यहाँ से स्टॉक चला 197 के आसपास से, यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा। फिर एक हम लोग बोल सकते हैं रिजेक्शन ही आया जहाँ पर हम लोग बाय कर रहे हैं। अब इसके प्रोज क्या क्या? कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गवर्नमेंट का अच्छा इंटरवेंशन है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट बना रहा 43.4 का, वो डिविडेंड जो हमने बात की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। हमने देखा था 24 के आसपास का कुछ इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक जरूर महंगा है लेकिन अच्छी चीज़ आपको महंगी ही मिलेगी। द कंपनी है डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.8% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो थोड़ी सी इनकी सेल्स भी डाउन हुई है, बट हमें डिफेंस सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है। अब जो पीवी की हम लोग बात करें, एक बार ऊपर ले जाते हैं, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 24 रुपये 2 पैसे की है। मतलब 24 रुपये का स्टॉक, ऑलमोस्ट हम लोग जो 13-14 टाइम्स इधर लिखा हुआ है, बुक वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 24 रुपये का स्टॉक होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, अच्छा स्टॉक है, महंगाई आपको मिलेगा। कई बार हमने देखा 30-40 के उस पर भी बुक वैल्यू के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, मतलब 30 गुना 40 गुना भी स्टॉक चल रहा रहता है। बुक वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की तो स्टॉक चल रहा है 3,000 पैसा भी होता है, कई बार होता है ये चीज़। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स ऑलरेडी अच्छे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम लोग देख रहे हैं, सेल्स में ग्रोथ आई। एक्सपेंसेस इनके पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप देखोगे सेल्स ग्रो हुआ है और एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं। प्रॉफिट इनका, नेट प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, ये क्वार्टर अच्छा आएगा।
और आगे के रिजल्ट्स भी हमें लगता है अच्छे हैं। ये तो ठीक है, नंबर्स की बात हो गई। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या चीज़ देखते हैं जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक के बारे में देखते हैं ना भाई, उसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी का कैश फ्लो वगैरह सब अच्छा है। कैश फ्लो भी हम लोग देखेंगे ना, इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये कुछ रेशोज हैं जो जब भी हम एकदम डिटेल एनालिसिस, अभी हम वो लेवल का एनालिसिस नहीं करने बैठे, एकदम डिटेल एनालिसिस करते तो वहाँ पर फिर हम डेटर साइकिल देख लेते हैं, कितने दिन का वर्किंग कैपिटल है, यही सब पॉइंट्स रहते हैं, ये आपको स्क्रीनर पर मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा फोकस क्या है कि होल्डिंग कैसी है। प्रमोटर के पास 51.14% होल्डिंग है, अच्छा सिंबल है। कभी भी किसी भी कंपनी में जाओ जहाँ प्रमोटर के पास 50% से ऊपर माल पड़ा हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव, वो बोलते हैं ग्रीन फ्लैग है। दूसरा ग्रीन फ्लैग इसका है 17% FIS है, 20% DIS है और 11.33% से पब्लिक होल्डिंग है। पब्लिक के पास कम है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगा के रखा है, तो आप लोग ऐसे फंड में पैसा डाल सकते हो। ऐसे स्टॉक्स क्या होते हैं, गिरते भी है ना, तो भाई ठीक है 10-25%, 30% गिर गए तो वापस से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन आप खराब स्टॉक में पैसा लगाओगे तो ऊपर आने की उम्मीद कम है। जहाँ प्रमोटर का 15-20% का होल्डिंग पड़ा, FIDS आपको दूर दूर तक नहीं दिखे, पब्लिक को 60 से 70% का माल चेप दियो, तो ऐसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ये हमें अच्छा लगता है, बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप ट्रेड कर सकते हो। हमने हमारे पेड मेंबर्स को भी रिकमेंड करके रखा है, लेकिन थोड़ा नीचे से देखते हैं। मिलेंगे कल वापस से एक नए वीडियो में, जहाँ पर हमारा थर्ड स्टॉक रहेगा। थैंक यू गाइस।